ओम शांति। तो आज भी हम 3 मुरलियाँ लेंगे जो कल रात को हम सभी ने सुनी है। तो कल रात से नया ग्रुप शुरू हुआ है। फिर से नया ग्रुप नहीं कहेंगे, पुराने ग्रुप के अंदर ही फिर से हमारे जो स्टडी स्टार्स क्लब है, जिसके अंदर हम रोज रात को 8 से 8:20 तक हम मुरली का खुद से अध्ययन करते थे, है ना। तो अभी हमने यही सोचा कि जो अध्ययन नहीं कर पाते उस समय किसी के खाने का या जो भी समय रहता है ना, तो जो सुनना चाहते हैं वो सुन भी सकते हैं, जो सुनना चाहते हैं वो सुन भी सकते हैं। तो 8 बजे से लेकर के 8:20 तक अभी फिर से हमारा क्लब जो है वो शुरू हो गया। आज इन 3 मुरलियों के ऊपर 2 मुरली पर चिंतन रहेगा, 1 मुरली पर टेस्ट रहेगा। वो तीनों मुरलियां कल रात को हम सुन भी चुके हैं और पढ़ने वाले पढ़ भी चुके हैं। आज जिस मुरली के ऊपर हम पहले चिंतन करेंगे वो है 16/2/1978 की मुरली, 16 फरवरी 1978 की मुरली। और मुरली का टाइटल है माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। दोनों ही मुरली के चिंतन के बाद में एक एक्टिविटी होगी, छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन बहुत काम में आने वाली एक्टिविटी है, वो थोड़ी रमणीक भी है। तो इस मुरली का चिंतन हम ए से लेकर के जेड जितने भी अल्फाबेट है उसके आधार पर करेंगे, A to Z समरी के आधार पर करेंगे। तो मुरली बहुत बड़ी नहीं है, मुरली 2 ही पन्ने की या 2-3 पन्ने की है। और इस मुरली में बाबा ने हमें अलग अलग शिक्षाएं दी है। तो 26 छोटे छोटे पॉइंट के अंदर यहाँ पर सेट किया गया है, A से लेकर के Z तक। बोर्ड के अंदर जगह इतनी ही थी तो फिर मैं इतने ही लिख पाई, इनके लिए थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए तो आपको ग्रुप के अंदर सब भेज दिया जाएगा लिखत के अंदर, ठीक है। तो मुरली की हम शुरुआत करते हैं। पहला है ए। इस मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि सभी बच्चों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये तीनों ही जन्म सिद्ध अधिकार मिले हैं। ए फॉर अधिकार। तो अधिकार से आप क्या याद रखेंगे कि सदा हेल्थी, सदा वेल्दी और सदा हैप्पी। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी ये तीनों ही वरदान बाबा से हमें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिले हैं। तो ए फॉर अधिकार, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, फिर पूछेंगे कि अधिकार के अंदर क्या पॉइंट थी। फिर आगे बाबा ने मुरली के अंदर हमें बताया, जैसे यहाँ पर सेट की गई है पॉइंट बी एन एग्जाम्पल, कि क्या बनना है, हमें एक उदाहरण बनना है। बी एन एग्जाम्पल, हमें एक उदाहरण बनना है। तो मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि कुछ भी सेवा करते हो, कर्म करते हो, तो उससे पहले हमेशा क्या देखो, क्या सोचो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं बन करके दिखाऊंगा। स्वयं को देखो और बाप को देखो, दूसरे से तुलना नहीं करो। क्योंकि पुरुषार्थ, सेवा और श्रेष्ठ कर्म ये चीजें ऐसी है जहां पर हमें खुद को और जो हमसे ऊंचा है भगवान या ब्रह्मा बाप, इनको ही देखेंगे तो हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे। अगर कभी साथियों को देख लिया, ऐसे साथी जिनका पुरुषार्थ, सेवाएं और कर्म बहुत तीव्र नहीं है, या तो बहुत ही नॉर्मल है, साधारण है, या फिर बहुत ही ढीले हैं, तो उस ढीलेपन को और साधारणता को देख करके हमारे पास भी माया का ये मौका आ सकता है कि हम भी क्या हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा चांस है, क्योंकि होता है, ऐसा ही होता है। सुस्त को देख करके हमको भी लगता है ये भी तो इतना कर रहे हैं ना, हम भी इतना पढ़ेंगे तो इतने में हमारा भी हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि खुद को क्या समझना है, एक उदाहरण बनाना है। बी एन एग्जाम्पल, क्या उदाहरण बनाना है कि मैं बन करके दिखाऊंगा, मैं बन करके दिखाऊंगा। तो किसको देखो, केवल स्वयं को देखो और बाप को देखो, दूसरे से तुलना नहीं करो। फिर है सी। इस मुरली में बाबा ने चैलेंज के बारे में बात करी। चैलेंज कौन सा, कि सिर्फ बोलो नहीं, क्या नहीं बोलो कि मैं बन करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। बाबा ने कहा ये सिर्फ बोलो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में चैलेंज बनो कि हम एवर हैप्पी, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी आत्मा है। केवल बोलना नहीं है कि मैं एवर हैप्पी हूं, लेकिन चैलेंज करो कि पूरे दिन में कितनी भी परिस्थिति आए तो मेरे को क्या रहना है, हैप्पी का मतलब खुश,
दिखाओ कैसे रहते हैं खुश, ऐसे रहते हैं, कैसे रहते हैं खुश, ऐसे रहते हैं ना। तो मुरली के अंदर बाबा ने आगे सांप का भी मिसाल दिया है कि जैसे श्री कृष्ण को दिखाया है कि पानी के अंदर गए गेंद लेने के लिए और फिर वापस आए तो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। किसके ऊपर, सांप के ऊपर। वो सांप क्या है, वो परिस्थितियां हैं। और परिस्थितियां, जैसा कि हमने कल भी बात की कि परिस्थितियां देख करके नहीं आती कि इसके पास जाना है और इसके पास नहीं जाना। माया है या प्रकृति है, इन दोनों की परिस्थितियां सबके पास आती है। प्रकृति माना शरीर की हेल्थ भी ऊपर नीचे होती है और माया माना मन के संकल्प विकल्प वेल्थ, ये सभी भी ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन सिर्फ बोलो नहीं, प्रैक्टिकल में चैलेंज करो कि हम एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी आत्मा है। तो सी फॉर चैलेंज, ए फॉर अधिकार। क्या है हमारा अधिकार, एवर हैप्पी हेल्दी वेल्दी रहना हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जब ब्राह्मण जन्म हुआ तब भी हमको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिल चुकी थी, बस अब हम इसको यूज कितना करें वो हमारे ऊपर है। बी फॉर उदाहरण बनना, बी एन एग्जाम्पल। तो क्या याद रखेंगे इसके अंदर मुरली की पॉइंट, मैं बन करके दिखाऊंगा। स्वयं को देखो और बाप को देखो, दूसरे से तुलना नहीं करो। देखो दूसरे से तुलना करेंगे तो नुकसान किसका होगा, क्योंकि हमारा वो गीत है ना बाबा का, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिलेगा कोई तो छीन ना पाया है। तो जब हम दूसरे से तुलना करते हैं, जैसे कि हम टीचर हैं, अब हम दूसरे से तुलना करें कि उनके स्टूडेंट इतने सारे हैं, हमारे स्टूडेंट तो थोड़े से हैं। उनका सेंटर इतना बड़ा है, हमारा सेंटर तो छोटा सा है। उनकी सेवाएं इतनी सारी है बड़ी बड़ी, हमारी तो छोटी पोटी सी छोटी मोटी सी सेवाएं हैं। तो अगर ऐसे तुलना में रह जाएंगे तो फिर इसके अंदर नुकसान किसका होगा, उनका बहुत बड़ा सोने का बैच लगा हुआ है, हमारे पास तो छोटा सा ही बैच है चांदी का। तो फिर उनके तो जिज्ञासु बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, हमारे तो साधारण सी माताएं हैं जिनको तो मोबाइल चलाना भी सिखाना पड़ता है, आता ही नहीं है। अगर ऐसा सोचेंगे और इन बातों के अंदर, अच्छा हमारी वीडियो पर इतने लाइक आते हैं, इतने व्यूज आते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ये होता है वो होता है, अगर इन बातों में तुलना करेंगे तो पीछे कौन रहेगा, वो या हम। और ऊपर से सेवा तो खत्म ही हो गई ना, सेवा तो रही ही नहीं, सेवा तो समझो कभी थी ही नहीं। जो छोटा मोटा कुछ कर भी रहे थे वो भी शायद दूसरे से आगे निकलने के लिए कर रहे थे, इसके लिए कोई मुझे देखे या नहीं देखे, मेरे वीडियो पर व्यूज आए, लाइक आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े, क्लास बढ़े ना बढ़े, कोई बैठे ना बढ़े ना बैठे, जो कुछ भी हुए। अभी देखो साकार मुरली की क्लास कितनी बड़ी थी, अव्यक्त मुरली की क्लास छोटी हो गई ना थोड़ी सी। लेकिन इसके अंदर हम अगर तुलना ही करते रह जाएं तो फिर इसके अंदर तो हम पुरुषार्थ अपना कर नहीं पाएंगे। इसके लिए बी एन एग्जाम्पल कि मैं बन करके दिखाऊंगा। स्वयं को देखना है, बाप को देखना है, दूसरे से तुलना नहीं करनी। लेकिन जो दूसरे से तुलना नहीं करता ना, उसके अंदर एक बहुत सुंदर चीज आ जाती है, वो डायमंड बन जाता है। वो खुद को हर दिन तराश रहा है, खुद को हर दिन ऊपर लेकर के जा रहा है। जो खुद जीरो होता है वो धीरे धीरे क्या बन रहा है, हीरो बन रहा है। एच फॉर हीरो भी आएगा। इसी मुरली के अंदर बाबा ने हीरो का भी जिक्र किया, इसलिए एग्जाम्पल बनना है। बल्कि ऐसा एग्जाम्पल बनना है कि मुझे देख करके औरों को प्रेरणा मिले कि इनके पास कुछ भी नहीं है तो भी इतना अच्छा दिखा रहे हैं, तो फिर हमारे पास तो इतने सारे संसाधन और साधन उपलब्ध हैं, हम तो कितना कुछ कर सकते हैं। और सी फॉर चैलेंज। चैलेंज किस चीज का करना है, केवल बोलना नहीं है, लेकिन चैलेंज करना है कि मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्थी हूँ और मैं संपन्न वेल्थी भी हूँ। ऐसा प्रैक्टिकल में चैलेंज करना है। डी का मतलब जो भी हमने जिक्र कर लिया है, डांस ऑन सिचुएशन, परिस्थितियों के ऊपर नाचना। इस मुरली के बिल्कुल लास्ट में विदाई के समय छोटा सा पहरा है, उसमें बाबा ने उदाहरण दिया है, वो 4-5 लाइन के अंदर ही,
कि सांप के ऊपर नाचने की तरह परिस्थितियों पर विजयी बनो। तो परिस्थिति क्या है? सांप। तो आज पूरा दिन क्या करना है? छोटी सी भी कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति के ऊपर, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ? डांस कर रही हूँ। तो डांस ऑन सिचुएशन। ई फॉर एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। तो बाबा जो ये मुरली है ना, ये मुरली विशेष चली ही इस पर शुरुआत की कि संगम की 3 प्राप्तियां हैं जो हमें जन्म से प्राप्त हैं। तो इसे आज की धारणा बनाना है, भविष्य की धारणा नहीं है ये, अंडरलाइन करना इस बात को। एवर हेल्दी, एवर हैप्पी और एवर वेल्दी, ये तीनों जो धारणाएं हैं, ये तीनों धारणाएं हमारी संगम की है। भविष्य में जाकर के हमको हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी बनने का कोई बात नहीं आएगा, वहां पर तो हम नेचुरल होंगे। लेकिन ये तीनों बातें कहाँ धारण करनी है? संगम पर, वर्तमान में। याद रहेगा, एवर हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी। ये बाबा ने कहा आज की धारणा बनानी है, भविष्य की धारणा नहीं बनानी। एफ, मुरली के अंदर बाबा ने कहा फॉलो फादर, कि सिर्फ किसको देखना है? कौन सा बाप? ब्रह्मा बाप। फॉलो, सुनना हमेशा शिव बाबा को होता है, फॉलो किसको करना होता है? नकल किसकी उतारनी है? ब्रह्मा बाबा की। जैसे कि अभी हम साकार मुरली सुन करके निकले, तो उस मुरली में भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा को उदाहरण दिया ना, कि ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ अर्पण किया। तो बाबा का सब कुछ अर्पण करता हुआ देख करके और परिवारों ने भी अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। सब कुछ का मतलब केवल धन और प्रॉपर्टी नहीं होता है, सब कुछ का मतलब उनका टाइम बिजनेस से हटा करके अब सारा इधर, उनकी श्वास, उनकी हिम्मत, उनका तन मन आदि सब कुछ इधर था। तो फॉलो फादर, तो बाप को फॉलो कर पहले नंबर में आने का दृढ़ संकल्प करो। अगर नंबर 1 में आना है तो किसको फॉलो करो? ब्रह्मा बाप को। नंबर 1 में आना है, आएंगे, जरूर आएंगे। इतनी लगन से अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आएंगे ही आएंगे। तो नंबर 1 में आना है तो फॉलो फादर, ठीक है। ए, अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार। बी एन एग्जाम्पल, उदाहरण बनना है, मैं बन करके दिखाऊंगा। सी का मतलब चैलेंज, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी। ये सिर्फ कहना नहीं है, ये चैलेंज की तरह लेना है कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगी। डी फॉर डांस ऑन सिचुएशन, परिस्थितियां सांप है और इस सांप के ऊपर क्या करनी है? डांस करना है, नाच करना है। ई फॉर एवर हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी, इसका मतलब ये भविष्य में नहीं, ये आज की धारणा बनानी है, आज की प्राप्ति है। एफ फॉर फॉलो फादर, नंबर 1 में आना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। एट, फिर है जी फॉर ग्रेटनेस इन सिंप्लिसिटी। इसी मुरली के अंदर बाबा ने कहा है साधारणता को महानता में लाना है। ये पॉइंट है हमारा शायद। लास्ट विदाई के समय, उससे पहले वाला लास्ट पहरा जो है उसके अंदर देखो लास्ट की दूसरी तीसरी लाइन है, जिसमें बाबा ने बोला कि आपका जन्म ही अलौकिक है, तो आपके कर्म भी कैसे होने चाहिए? अलौकिक होने चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प की भी चेकिंग करो कि संकल्प भी हमारे साधारण नहीं होने चाहिए। साधारणता को अब महानता में परिवर्तन करो। तो ग्रेटनेस का मतलब होता है महानता, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है साधारणता। तो ग्रेटनेस इन सिंप्लिसिटी, तो साधारणता को किसमें चेंज कर दो? महानता। या साधारणता में भी क्या दिखाई दे? महानता दिखाई दे। एच फॉर हीरो हीरोइन स्टेज, तो खुद को हर समय क्या समझना है? मैं विश्व सेवा में हीरो हीरोइन पार्ट बजाने की योग्य आत्मा हूँ। विश्व की सेवा में या विश्व के जो स्टेज है इसके ऊपर मेरा रोल कौन सा है? हीरो और हीरोइन का। ऐसा मुरली के अंदर आया है, जो अभी आपको हमने पहले भी बताया साकार मुरली में, कि जब हम खा रहे हैं तो उस समय भी देखो मैं कहाँ हूँ? विश्व की स्टेज पर हूँ। बताया ना कि अगर हम अकेले मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? 1-2 घंटे बजाई और भागे, माथा टेका और गए। और यही बहुत लोगों के आगे अगर हमको कहा जाए कि आप अतिथि हैं, आरती आप ही को शुरू करनी है, तो हम कैसे करेंगे आरती पूजा? एकदम धीरे धीरे झूमते हुए, ऐसे ऐसे आगे पीछे। फिर तो हमको ये भी याद हो जाएगा कि ऐसे नहीं घुमाना होता,
ऐसे घुमा के एक बार हिला के ऐसे करके फिर ऐसे घुमाना होता है। घंटी भी ऐसे नहीं बजानी होती, ऐसे बजानी होती है। तो सेम बाबा ने यही बात की कि खुद को क्या समझो कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ और मैं कौन हूँ, हीरो पार्टधारी हूँ, हीरोइन पार्टधारी हूँ। तो फिर हमारे कर्म में क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक ही श्रेष्ठता आ जाएगी। तो विश्व सेवा में हीरो हीरोइन पार्ट बजाने योग्य बनो। आई का मतलब है इंटरनल चेक एंड चेंज। इंटरनल का मतलब क्या होता है, आंतरिक। और हमारे अंदर में सबसे गहराई में क्या बैठे हैं, हमारे विचार, हमारे संकल्प। बाबा ने मुरली में बोला कर्मों को तो हम चेक कर रहे हैं कि मेरे कर्म अलौकिक बने या नहीं बने, लेकिन हमें अपने संकल्पों को भी चेक करना है। कल आपको एक बात बताई थी, पूरे जीवन में, या फिर समझो आज का एक दिन है, अभी शुरू हुआ ना आज का दिन, एक दिन के अंदर हम किसी भी बात पे ध्यान ना दें। लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, घर वाले मेरे कहे पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ज्ञान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बच्चे ज्ञान में आएंगे कि नहीं आएंगे, इससे खुश होंगे कि नहीं होंगे। इन सभी बातों को एक दिन के लिए किनारे कर दो और सिर्फ अपने कर्म और संकल्प पर ध्यान दो कि मुझे मेरे कर्म कैसे करने हैं और उससे भी पहले मुझे मेरे संकल्प कैसे चलाने हैं। ऑटोमेटिक उसकी रिजल्ट क्या निकलेगी कि जो हम बाहर से उम्मीद कर रहे हैं वो सारी चीजें अपने आप घटित होंगी। कमी कहाँ रह जाती है, हम ऊपर से बोल तो अच्छा रहे हैं कि देखो हम सब कितने अच्छे हैं, मैंने बोला ऊपर से कि आप कितने अच्छे हो, कितनी लगन से आप देखो पढ़ाई कर रहे हो, एक मुरली की, अब उसके बाद आप 1 घंटा और बैठ गए, ऊपर से तो मैंने अच्छा कर्म किया ना, लेकिन संकल्प जो मेरे अंदर चल रहा है वो ये चल रहा है, इनको कोई काम तो है नहीं इसलिए बैठ गए। अब हमारे रिश्ते के अंदर कोई मजबूती आएगी बताओ, नहीं आएगी, इसलिए नहीं आती है। और हमारे रिश्तों में मजबूती क्यों आती है, क्योंकि अगर हमारे शब्द ऊपर नीचे हैं लेकिन हमारी भावनाएं अंदर से एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, तो हम दूर हो भी जाएंगे लेकिन फिर से हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। कारण क्या था, हमारे संकल्प बहुत, हाँ, श्रेष्ठ का मतलब संकल्प हमारे बहुत महान है। श्रेष्ठ का मतलब महानता की बात हुई ना अभी। इसके लिए इस मुरली में बाबा ने यहाँ पर ही बोला, इसी पहरे के अंदर ही, कि संकल्प को भी चेक करो और फिर चेक करके उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, और फिर कर्म महान होंगे। ठीक है, तो संकल्प ऊपर नीचे आया, लेकिन संकल्प को फिर, मेरे को संकल्प आया कि इनको कोई काम तो है नहीं इसलिए बैठ गए 1 घंटा, ऐसा आया नहीं, एग्जाम्पल बता रही हूँ। बैठना ना हमारे लिए आसान है ना आपके लिए, है ना, पर एक थॉट की प्रोसेस बता रही हूँ कि मेरे मन के अंदर संकल्प आ गया कि इनको काम तो है नहीं ना इसलिए 1 घंटा और ये बैठ गए। अच्छा जी, मेरे को जैसे संकल्प आया, और मैंने आज की वाणी को पढ़ा हुआ है कि संकल्प ऊपर नीचे आते हैं उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और हाथों हाथ मैंने संकल्प को चेंज कर लिया कि नहीं, ये यहाँ नहीं बैठे, भगवान ने इनको बिठाया यहाँ पर, मैं यहाँ नहीं बैठी, भगवान ने मुझे बिठाया यहाँ पर। तो संकल्प चेंज होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे कर्म भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो। तो इंटरनल का मतलब यहाँ पर समझना संकल्प, जो हमारी अंदरूनी चीज है, आंतरिक चीज है, तो उसको चेक करो, चेंज करो। फिर जे फॉर जॉयफुल फेस, बहुत सुंदर यहाँ पर बाबा ने मुरली में बात कही है, और ये बात हमारे जीवन में अब धारण हो ही जानी चाहिए, खास हम देव कुल की आत्माओं पर, ब्राह्मणों पर। बाबा ने कहा आपका जो ये चेहरा है, ये चेहरा कैसा होना चाहिए, सदा खुशनुमा। मुरली के अंदर बहुत गहराई है। इस मुरली में बाबा ने बोला आपके पास नीरस, उदास, अशांत, दुखी आत्माएं आएंगी, वो ज्ञान सुन करके नहीं शांत हो जाएंगी, वो कैसे होंगी। और ये एग्जाम्पल आपको देती हूँ, इस एग्जाम्पल से आप बाबा की इस बात को समझ जाएंगे। हमको कभी कभी लगता है कि एकदम परेशान आत्मा है और हमारा चेहरा देख करके कैसे वो शांत हो सकती है, वैसे ही होता है जैसे हम बहुत बीमारी की हालत में, एकदम हमारे हार्ट के अंदर कुछ कुछ दर्द हो रहा है, माथा भी कुछ घूम रहा है, इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड भी हमारा सारा पेन हो रहा है, हम बहुत दर्द के साथ और चिंता के साथ डॉक्टर के पास गए, और आगे जो डॉक्टर मिला वो डॉक्टर बहुत ही इजी, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही लाइट था,
और उसने कहा कुछ नहीं है, आप बैठो तो सही, पहले रिलैक्स तो हो। ऐसे सुनने से ही क्या हो जाता है, आधी चिंता तो सुनने से ही खत्म हो जाती है। कोई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा क्या, जल्दी से आओ इधर, नर्स कहाँ पर है, लिटाओ इनको, इनका तो कुछ अभी अभी होना वाला, ऑपरेशन होएगा। छोटा सा कुछ हुआ है, छोटा सा कुछ हुआ, मतलब छोटा सा यहाँ पे कुछ और कह दिया, पूरा जबड़ा ही आपका निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या होएगा? वो कहेंगे कि अभी तो इतने सारे दांतों के साथ आए और ये एक दांत के कारण ये हमारे सारा ही जबड़ा बाहर निकालने को बैठे हैं। तो सबको जाके क्या कहेंगे, भाई किसी के पास भी जाओ, परंतु उस डॉक्टर के पास, उसने मेरे को एक चिंता थी लेकिन उसने मेरे को 32 चिंता दे करके भेजी है। बाबा ने कहा कि हमारा फेस सदा कैसा हो, जॉयफुल, सदा खुशनुमा हो, क्योंकि आने वाला समय आ चुका है। घरों के अंदर हमारे पास है ना ऐसी आत्माएं जो बाहर से कितने परेशान, पूरे दिन कितना वर्कलोड है, कितने परेशान, नीरस, उदास या अशांत है वातावरण के कारण, अप्राप्ति का अनुभव करती हैं। तो आपकी खुशी की झलक से दुख और अशांति, दुख और उदासी के वातावरण को ऐसा परिवर्तन करो जैसे सूर्य अंधकार को बदल देता है। सूरज आता है और अंधेरा चला जाता है ना। बाबा ने बोला आपका जॉयफुल फेस देख करके औरों की उदासी चली जाए। तो आज का पहला होमवर्क, आज पूरा दिन कैसे रहना है, एक एक्सरसाइज करनी है। अपने दोनों अंगूठे और अंगुली को यहाँ लेकर के आओ और इनको खींच दो, ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे कैसे करना है, ऐसे। बच्चों को कहते हैं ना स्माइल करो, बच्चे भी ऐसे करते हैं, मम्मी वो ऐसे कर देते हैं, बोलो कम और हंसो ज्यादा, बच्चे ऐसे करते हैं। तो आज क्या करना, पूरा दिन बीच बीच में दोनों अंगुली और अंगूठे को लेकर के आना, यहाँ लाना और ऐसे करना। घर वालों को भी आज ये एक्सरसाइज सिखा देना। के फॉर नॉलेज इज सेफ। मुरली में बाबा ने कहा कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान, नॉलेज, यही क्या है, हमको सेफ रखने वाली है। जो नॉलेजफुल है वे ही बीमारियों, प्रकृति और माया के प्रभाव से सेफ रहेंगे। जो नॉलेजफुल है वही बीमारियों से, सुन रहे हैं ना, माया से और प्रकृति से क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, नॉलेजफुल। नेक्स्ट, लाइन ऑफ एंटेनमेंट्स, इसका मतलब है बाबा जैसे हाथों के ऊपर, मुरली के अंदर उदाहरण है कि किसी को हम हस्त रेखाएं दिखाते हैं तो हाथों की रेखाएं देख करके वो दो बातें बताते हैं, एक तो आपकी आयु कितनी होगी और दूसरा रोग या कोई बीमारी तो नहीं आने वाली। जैसे हमको याद है कि ऐसे देखने वाले तो बच्चे भी आजकल बहुत होशियार होते हैं ना, तो स्कूल के अंदर भी देखते थे और ऐसे किसी को बताया कि जिसके हाथ में हथेली में बहुत सारे कट कट होते हैं ना, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे कट होते हैं बीच बीच में, देखो कितने छोटे छोटे कट हैं। तो जिनके बहुत सारे कट होते हैं ना, तो एक हमारी सहेली थी, उसने बोला कि जिसके इतने सारे कट होते हैं ना उसके बीमारियां बहुत आती है। तो मैंने कहा कि अच्छा, इतनी सारी बीमारियां आने वाली हैं। और दूसरा क्या बताते हैं, लाइफ की जो हमारी रेखा है वो कितनी है। तो अगर किसी की छोटी हो गई तो प्रॉब्लम है, किसी की बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम है। ऐसा ये चीजें काम करती है, परंतु इन चीजों के आधार पर अगर रह गए तो हम अपना ड्रामा चेंज नहीं कर सकते, हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते। इसलिए दुनिया में भी ये कहावत है जो हम सभी ने सुनी है, पुरानी हो गई ये कहावत तो, कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके पास हाथ नहीं होते, उनका भी बहुत जबरदस्त भाग्य होता है, क्योंकि वो भाग्य अपने कर्मों से बनता है ना। और फिर हमको याद आता है कि कभी किसी फ्रेंड ने ये भी बताया था, उस सहेली ने, कि ना कि जिसकी ऐसी कोई रेखा होती है, अब तो याद ही नहीं है, पर कोई रेखा होती है तो उससे ये पता चलता है कि ये जो कन्या है, मतलब जो लड़की है ना, वो घर वालों से बहुत दूर जाएगी शादी करके या पास रहेगी। तो मेरी वो रेखा ही नहीं थी। मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा कि, और उस समय तो डर लगता था ना कि मतलब अगर घर में रह गए तो मतलब जीवन ही खत्म हो गया। ये 11वीं क्लास की बात है।
तो ये ऐसी पता नहीं वो कहाँ कहाँ से सीख करके आती थी तो बताती थी। तो फिर उनको मैंने बोला कि, और मेरे को याद है गोपाल की, क्योंकि उस समय मेरे पास नया नया आया था तो मैं गोपाल की सेवा करती थी। तो मैंने गोपाल को बोला, भाई था वो, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा मत करना कि मैं हमेशा माँ बाप के पास ही रह जाऊं, मेरे को तो भेज देना, तो कहीं मैं इनके ऊपर ही ना रह जाऊं, बोझ बनकर के, ऐसा फीलिंग आती है ना लड़कियों को। पर देखो ड्रामा, पर वो रहना था, पर वो कैसे रहना था वो अलग ड्रामा था। तो ऐसे हाथों की रेखाएं देख करके बाबा ने मुरली में, ये कुछ अपने अनुभव थे वो आपको सुना दे छोटे मोटे से। हस्त रेखाएं देख करके दो बातें बाबा ने कहा बताई जाती है, एक है उम्र और एक है निरोगी, कि रोग कितने हैं, निरोगी कितने हैं। बाबा ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारी लाइंस देखता हूँ, लाइन देखता हूँ, लेकिन बाबा हमारी ये रेखाएं कहाँ देखते हैं, नैनों में और मस्तक पर। बाबा भी हमारे नैनों और मस्तक पर प्राप्तियों की, और प्राप्तियां कौन सी है, ये मुरली किस पर चल रही है, कौन सी 3 प्राप्तियां, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। तो बाबा भी ये तीनों रेखाएं हमारे नैनों में और मस्तक से स्पष्ट और अखंड देखते हैं। लकीरें कैसी हैं, स्पष्ट और अखंड, ठीक है। एम का मतलब है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्या करूं, कैसे करूं, नहीं, सदा संपन्न मूर्त बनो। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्या करूं कैसे करूं नहीं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऑलमाइटी अथॉरिटी का मतलब होता है सर्वशक्तिवान, जो शिव बाबा है। और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, हम बाबा के बच्चे। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन, क्या करूं कैसे करूं नहीं, जो हर चीज में क्या होते हैं, सदा संपन्न मूर्त होते हैं, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। आगे है ओ, तो यहाँ पे एन का मतलब है नो इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, माना प्रकृति का कोई भी प्रभाव नहीं। ये ग्रुप में आ जाएगा, ग्रुप में हिंदी में लिखा हुआ भी आएगा मुरली के एक एक पॉइंट, तो वो आप नोट कर सकते हैं। तो कोई भी असर ना हो किसका, मुरली के अंदर बाबा ने बोला प्रकृति का जो खान पान है, खान पान हमें पता है ना कैसा है। कैंसर जैसी बीमारी हमारे क्यों बढ़ती जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा खाना पीना, और खास करके उसके अंदर भी जो पैकिंग की चीजें आ रही है ना, बाबा भी हमको मना करते हैं ना, तो पैकिंग की चीजें आ रही है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो जिसके अंदर ऐसे ऐसी केमिकल्स डाले हुए हैं जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे वो थप्पों को जमाते हैं और फिर ये रोग वहां पर पनपना शुरू हो जाता है। तो प्रकृति है, खान पान है, मौसम है, वायुमंडल है। प्रकृति का मौसम, गर्मी बहुत बढ़नी है अभी तो, अगर 50 से ऊपर ही गर्मी चली जाती है, 50 और 52, हमारा शरीर इतना ही सहन कर सकता है। 2024 सबसे गर्म था, पिछले जितने भी सालों का आंकड़े निकाले गए हैं, 2024 की गर्मी सबसे तेज थी। अभी की तो निकाली नहीं गई, अभी तो जुलाई भी आने वाला है, अभी तो और मौसम आने वाला है। अभी तो 10-12 दिन ही हमने देखे हैं, उसके अंदर भी हमको लग रहा है बहुत कुछ है ना। तो अगर हमारा बॉडी है वो 52 के नजदीक ही टेम्परेचर को सहन कर सकती है, और ये भविष्यवाणियां हुई हुई है दुनिया में भी और बाबा की भी, कि एक बार ये तापमान अपनी सीमा से ऊपर गया तो इंसान चलते चलते ही पिघल जाएगा, क्योंकि सहन नहीं कर सकते। तो वायुमंडल का, मौसम का और खान पान का कोई भी असर नहीं होता, किन पर, किन पर, जो एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, इन तीनों लकीरों को सदा मस्तक और नैनों में समाये हुए रहते हैं, क्योंकि वो हर चीज को बाबा की याद में चार्ज करके लिमिट के अंदर वैसा ही स्वीकार करते हैं, कोई असर नहीं। ओ फॉर है ओमनी प्रेजेंट सेवा, ओमनी प्रेजेंट, वैसे ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी या एक साथ। तो बाबा ने भी मुरली के अंदर कहा कि 3 सेवाएं तुमको एक साथ करनी है, ओमनी प्रेजेंट सर्विस। कौन सी 3 सेवाएं एक साथ करनी है, मनसा, वाचा और कर्मणा। अब ये समय आ चुका है कि मेरी वाणी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मनसा से भी मैं आपको श्रेष्ठ संकल्पों का दान कर रही हूँ, और कर्म का मतलब पहले मैंने इधर करके दिखाया है, तो फिर आप भी इसको ये कर रहे हो। तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों को ही क्या हो, एक साथ सेवा हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अभी योग में बैठी हूँ तो अभी योग वाली सेवा करूं,
कर्म में आऊंगी तो कोर्स वाली सेवा करूं, वाणी में आऊंगी तो प्रदर्शनी समझाने की, उधर जाने की सेवा करूं, सफाई की सेवा करूं, ऐसा नहीं है। अभी तीनों सेवाएं क्या होनी चाहिए, साथ साथ। हमारा हॉस्टल है इंदौर के अंदर कुमारी बच्चियों का, तो वो बाबा का हॉस्टल है, वहां पर दोनों पढ़ाई एक साथ होती है, लौकिक और अलौकिक पढ़ाई। परंतु वहां पे जो छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ती है, माना यज्ञ के हिसाब से वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई के हिसाब से वो 6th की पढ़ाई है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई का मतलब है छठी क्लास का बच्चा बहुत सारी काम नहीं कर सकता घर का, लेकिन ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाला होता है, ये वाला बच्चा घर के बहुत सारे कर्मणा, सारे काम कर लेता है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना आदि आदि। तो हॉस्टल के अंदर जो भी कन्याएं हैं, जो छठी क्लास की कन्याएं हैं, लौकिक में छठी क्लास है लेकिन यज्ञ की सेवा वो ग्रेजुएशन वाली करती हैं। तो जैसे बता रहे थे एक बहन वहां की कि जब मैं उस हॉस्टल में थी तो वहां पर रिसेप्शन बना हुआ, रिसेप्शन के अंदर फर्श ऐसा नहीं है समतल, फर्श कैसा, वो टुकड़े वाला होता है, बीच में जगह बनी होती है, तो बीच की जगह को भी ईंटों वालों को भी साफ करना पड़ता है, कुछ ऐसे हिसाब से वो बनाया हुआ है। तो कहते हैं रिसेप्शन पर सारा दिन आना जाना लगा हुआ है और उसके कारण वहां पे मिट्टी और कुछ कुछ चीजें उसके अंदर चली जाती है। और छठी क्लास की छोटी छोटी कुमारियों की टीम थी, उनकी ड्यूटी लगी थी स्कूल से आने के बाद में कि तुमको ये रिसेप्शन की सफाई करनी है, रोज की उनकी सेवा थी। तो वो झाड़ू, अब झाड़ू लगाना कोई बहुत बड़ी सेवा देखा जाए तो भाषण करना और झाड़ू लगाना दोनों अलग अलग लेवल की सेवाएं हैं। देखने वाले को लगेगा झाड़ू ही तो लगा रहे हैं, इसमें कौन सा इन्होंने बड़ा काम कर लिया। लेकिन हॉस्टल के सामने एक बिल्डिंग के अंदर एक माता रहती थी जो ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं समझती थी, लेकिन वो माता इन छठी क्लास में, छठी क्लास की बच्चियां छोटी होती हैं, 6th क्लास की बच्चियों को झाड़ू लगाता हुआ देख रही थी कि कितने प्यार से वो एक एक खड्डे के अंदर से वो सारा का सारा कचरा निकाल रही है। लगन में झाड़ू निकालते समय भी ये भगवान की मगन में, उसको मीरा की तरह दिखाई दे रही थी कि एकदम मगन है प्यार से, ऐसा नहीं किया और भाग गए, आराम आराम से, आराम आराम से। तो फिर वो माता ने देख करके सेंटर पर इधर हॉस्टल के अंदर आई, आकर के बहनों से बात की, बहनों से क्या कहा कि मुझे भी वो कोर्स सिखाओ जो कोर्स इन बच्चों को सिखाया है, इतनी प्यार से कैसे कर रही है ये, मगन होकर के। तो सेवा कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाबा की याद अगर साथ में हो तो वो सभी सेवाएं विश्व की स्टेज पर होती हैं। समझा ना? तो ये है ओमनी प्रेजेंट सेवा। पी का मतलब है पावरफुल थॉट। ये हम सभी सुनकर के चले गए हैं कि संकल्प कमजोर ना हो। मुरली में बाबा ने कहा कि संकल्प ही कैसे होने चाहिए, शक्तिशाली सोचो और शक्तिशाली दिखाओ। पावरफुल थॉट्स मुरली के ही महावाक्य। ये मुरली पढ़ी है आपने और मुरली पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा। फिर क्यू का मतलब है क्वालिटी ऑफ सर्विस। सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन तीनों विधियों से सेवा हो तभी प्रत्यक्षता होगी। सर्विस की क्वालिटी कैसे होती है? केवल बोलने से नहीं होती, लेकिन उसके अंदर तीनों विधियां दिखाई दे। उसके अंदर कर्मणा, वाचा और मनसा। आर का मतलब बहुत ही अच्छा बाबा ने बताया, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेज। इसका मतलब होता है बाप अब सुनाने नहीं, रिजल्ट देखने आए। हम जो भी सेवाएं करते हैं, बाबा को क्या चाहिए? उससे हमारा रिजल्ट चाहिए। या हम भी जो कर रहे हैं उससे खुद से पूछो, ये मैंने पूरी की पूरी मुरली पढ़ ली, अब इसकी रिजल्ट क्या निकली? एक भी पॉइंट याद नहीं है, तो रिजल्ट 0 निकली। मैंने पूरी की पूरी मुरली लिख दी, लेकिन इसकी रिजल्ट क्या निकली? 0 निकली, याद तो मुझे एक भी नहीं है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड सेवा। जो भी सेवा करें, मंदिर में गए ना, मंदिर में गए सबको ज्ञान सुनाने के लिए, पर एक आत्मा को भी ज्ञान समझ में नहीं आया, तो फिर हमारा रिजल्ट क्या है? पर किसी को समझ में आना चाहिए। कोई अगली बारी सुने या ना सुने, पर ये तो कहना चाहिए कि आप अगली बारी आना, हम जरूर सुनेंगे। तो इसका मतलब रिजल्ट निकला कि किसी की भावना तो बनी। कोई अगर मुंह से ये भी बोलते, अरे हमने तो सोचा था कि ब्रह्मा कुमारियां तो खाली ये काम करती है, आत्मा परमात्मा सुनाती है, लेकिन हमें तो पहली बार ही पता चला कि ये तो समाज की भी इतनी सारी सेवा करती है। तो रिजल्ट निकला कि नहीं निकला? निकला। तो हमारी सभी सेवाएं, मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि अब बाबा कुछ भी सुनाना नहीं चाहते, अब बाबा रिजल्ट, क्योंकि सुना दिया। मुरली के अंदर ही बाबा ने बोला है कि बाबा ने बहुत कुछ सुना दिया। फिर है एस का मतलब है सर्विस इन एनी सिचुएशन।
प्रत्येक परिस्थिति में क्या करनी है? सेवा करनी है। रोग, दुख, नीरस वातावरण में भी खुशी की रोशनी फैलाना, यही सेवा है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी दुखी को, किसी निराश को, किसी उदास, किसी नीरस, बीके लाइफ है, नीरस लाइफ चल रही थी, आए बैठे और गए, आए बैठे और गए, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी सीखो, अपने हिसाब से कुछ देखो, कुछ करो और अगले दिन आके क्लास में कराओ, और आपकी एक्टिविटी से किसी को खुशी मिल जाती है और क्लास में आने में उनको मजा आ रहा है, तो फिर ये भी क्या है? सेवा है। ये सेवा है। टी का मतलब है त्रिमूर्ति सेवा। अब त्रिमूर्ति सेवा कौन सी कही बाबा ने? ज्ञान, योग और गुण। योग, ज्ञान और दिव्य गुण, त्रिमूर्ति सेवा हर समय हो। योग में, ज्ञान में और गुण धारण करके फिर सेवा करनी है। जैसे अभी हम माउंट आबू जाके आए हैं, माताओं ने आपको अपने अपने अनुभव सुनाए ना, तो उसमें कुछ माताएं थी वो तो केवल मिल करके चली गई, क्योंकि फिर से उनको आगे अपने शहर में जाना था, तो आई, रुकी और चली गई। लेकिन कुछ माताओं ने यहाँ पे अनुभव सुनाया, उनके बिहाव से सुनाया। वो यही अनुभव था कि नई नई माताएं थी, उनको कुछ नहीं पता था कि कैसे करना होता है, लेकिन पुरानी माताओं को जब सेवा में देखा, उनको गुणों, लेकिन और फिर उन्होंने क्या कर लिया? गुण को ग्रहण कर लिया कि ये कर रहे हैं केवल ज्ञानी और योगी बनकर नहीं, लेकिन गुणों को धारण करके कर्म कर रहे हैं, तो फिर दूसरे को भी शिक्षा मिलती है। यू का मतलब है अनलिमिटेड हैप्पीनेस। तो खुशी कैसी होनी चाहिए? अनलिमिटेड, रोके ना रुके। एवर हैप्पी का अर्थ है, और हैप्पी रहने का मतलब ये नहीं होता है। एवर हैप्पी का अर्थ है कोई भी दुखी वातावरण में खुशी फैलाना। कोई भी दुखी वातावरण में, क्लास में भी कभी कभी वातावरण ऊपर नीचे हो सकता है, घरों में भी कभी कभी वातावरण ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस वातावरण में मैं, फॉलो फादर, मैं क्या बनूंगी? उदाहरण बनूंगी। क्या फैलाने के लिए? खुशी। क्योंकि टेंशन देने के लिए तो सब बैठे हैं, पर खुशी देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लो। इसको बोलते हैं एवर हैप्पी। दुखी वातावरण में खुशी फैलाना। वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री ऑन माया। माया पर क्या करनी है? विजय। माया पर क्या करनी है? विजय। माया और प्रकृति भी आपको सत्कार करेगी, ऐसे विजयी आत्मा बनो। माया और प्रकृति आपको क्या करेगी? सत्कार करेगी। W है वेल्थ ऑफ वर्च्यूज एंड पावर्स। वेल्थ का मतलब होता है संपदा, संपत्ति, संपन्नता। तो ज्ञान, गुण और शक्तियां, इन खजानों से संपन्न बनो। वेल्थ ऑफ वर्च्यूज एंड पावर। वर्च्यूज का मतलब होता है गुण, पावर का मतलब होता है शक्तियां। तो कौन से खजाने से भरपूर बनना है हमको? ज्ञान और शक्तियों, गुणों और शक्तियों के खजाने से भरपूर बनना है। एक्स, मुरली में बाबा ने एक्सरे की बात करी। एक्सरे ऑफ सेल्फ। एक्स का मतलब, जैसे बाबा नैनो और मस्तक की लकीर से देख रहे थे, वैसे स्वयं का भी रोज एक्सरे करो। एक्सरे की मशीन होती है ना, हाथ टूटा होता है तो उसमें डालते तो पता चल जाता है हड्डी कहाँ से टूटी हुई है। ऐसे बाबा ने कहा रोज रात को या रोज अपना क्या करो? एक्सरे करो। किस आधार पर करो? मेरे मस्तक और मेरे नैनो की लकीरों से अपना एक्सरे करो। और सेकंड लास्ट है वाई। वाई का मतलब है यू फर्स्ट। यू फर्स्ट का मतलब पहले आप, मतलब पहले मैं बनूंगा। ये दृढ़ संकल्प रखो, दूसरों की प्रतीक्षा। ये है सबसे सुंदर पॉइंट पुरुषार्थी जीवन के लिए, सुंदर पॉइंट कि हमेशा कोई भी काम करना है तो क्या संकल्प करो? मैं करूंगा, दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करनी। क्योंकि दूसरा भी आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा है कि आप कुछ करो तो पीछे पीछे मैं भी कर लूं। हम यात्रा पर जाते हैं ऊपर माउंट पर, तो गाड़ियां भरी होती है, जैसे गाड़ी में जाते हैं अलग अलग, तो गाड़ी एकदम साइलेंस मोड में जा रही होती है। उसमें से एक माता बोलती है कि चलो मैं गीत गाना शुरू करती हूँ, बाकी बोलते हैं आप भी सुनाओ, आप भी सुनाओ, आप भी सुनाओ। कोई नहीं सुनाती, पर एक गाती है तो उसके पीछे पीछे सारे शुरू हो जाते हैं, फिर एक एक करके, क्योंकि हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है आप करो तो मैं करूं।
अगर हम भी ऐसे बन गए कि ये करे तो मैं करूं तो फिर हम तो सेकंड हो गए ना। इसलिए पहले मैं बनूंगा, यू फर्स्ट, दूसरों की प्रतीक्षा नहीं करो। और लास्ट है जीरो नेगेटिविटी, नकारात्मकता कितनी होनी चाहिए? जीरो। ना के समान स्थिति नहीं चाहिए, स्पष्ट संपूर्ण सकारात्मक स्थिति बनाओ। ये बात बाबा ने 1978 में कह दी थी, थिंक पॉजिटिव, कि अपनी स्थिति कैसे बनाओ? पॉजिटिव। आजकल चल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, हवा की तरह, परंतु ये कुछ भी नहीं होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कुछ भी नहीं होता है, ये केवल हमारे सोचने का तरीका होता है। ये है, तो ये इस मुरली को घर जाके एक बार और पढ़ना। ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स है जो हमने कवर कर लिए हैं, और इन A to Z समरी मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम रिपीट नहीं करेंगे, अगली मुरली की तरफ जाएंगे क्योंकि समय को भी देखना है। अगली मुरली है 1 अप्रैल 1978 की। 1 अप्रैल को क्या होता है? लौकिक दुनिया में तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाते हैं, और बाबा हमको आज क्या बना रहे हैं? फूल। वो होते हैं फूल, मतलब मूर्ख बनाना, और बाबा हमको क्या बना रहे हैं? फूल बना रहे अपनी वाणी के द्वारा। तो इस मुरली को हम एक संवाद के रूप में देखेंगे, बाबा और बच्चा आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, और देखो मैं बच्चा हूं, आप खुद को एक बच्चे के रूप में देखो, और अपने सामने आप ब्रह्मा बाबा को देखो, बाप दादा को देखो। मुरली का टाइटल है निरंतर योगी, और निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। तो मैं बच्चा, बच्चे ने बाबा से पूछा, बाबा कौन सा विशेष संगठन आज आया है? बाप दादा ने कहा, बच्चे आज माया जीत विजय रत्नों का विशेष संगठन आया है। बाप दादा देख रहा है वो आत्माएं जो आदि से अंत तक सदा फेथफुल, बाबा के कदमों पर कदम रख चलने वाली, सदा सहयोगी और साथी है, ये उनका ग्रुप आया है। मुझ बच्चे ने बाबा से पूछा, बाबा ऐसी आत्माओं की कौन सी विशेषता होती है? बाबा ने कहा, ये आत्माएं सदा त्याग करने वाली होती हैं, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम होती है। इन्होंने वायदा किया है, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग साथ निभाऊं। बच्चे ने पूछा, बाबा क्या यही साथीपन समीपता भी लाता है? बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, समानता ही समीपता लाती है। हर पाठ में, भक्त पाठ में, ज्ञानी पाठ में, राजा के पाठ में जो समीप होंगे वो साथ भी रहेंगे। मुझ बच्चे ने बाबा से पूछा, बाबा क्या संपूर्ण बनने का रहस्य त्याग ही है? क्या त्याग करना ही पड़ेगा तभी संपूर्ण बनेंगे? बाबा ने कहा, बिल्कुल, और सबसे अति सूक्ष्म त्याग है बच्चे मेरेपन का त्याग, मैंपन का त्याग। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। तो अभी बच्चे अश्वमेघ यज्ञ में मैं और मेरेपन को स्वाहा करना, पूर्ण स्वाहा करना। मुझ बच्चे ने बाबा से कहा, बाबा सेवा में सफलता का क्या रहस्य है? बाबा ने कहा, सेवा में सफलता एक ही गुण से होगी, और वो गुण है मैं का अंश नहीं हो, और सदा अपनी पर्सनैलिटी में प्योरिटी हो। बाबा प्योरिटी की पर्सनैलिटी कैसे प्रभावी बनाती है? बाबा ने कहा, जैसे अगरबत्ती की खुशबू दूर दूर तक जाती है, वैसे तुम्हारी प्योरिटी की खुशबू धर्म आत्माओं को खींचेगी। जहां देखेंगे वहां प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आएगी। मैंने कहा, बाबा क्या प्यासी आत्माओं को अब ठिकाना मिलेगा? बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, अभी आत्माएं तड़प रही हैं, मंजिल ढूंढ रही हैं। अब तुम लाइट हाउस स्वरूप बनो और सागर का सही परिचय सबको दो। बाबा हम क्या स्वरूप बने ताकि कोई भी आत्माएं खाली ना जाएं? बाबा ने कहा, बच्चे वरदानी मूर्त बनो, काम धेनु आत्मा बनो। जो आत्मा जो मांगे तथास्तु, ऐसी आत्माएं ही सदा समीप और साथी कहलाती हैं। मैंने कहा, बाबा अंत में हमें कौन सा आशीर्वाद मिलेगा?
तो बाप दादा ने कहा, ऐसे सदा शूरवीर, सदा तप्त और ताजधारी, हर सेकंड श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम पर बाप को फॉलो करने वाले, यही तुमको वरदान मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी मुरली कवर हो गई है अलग अलग बातों में। बच्चे ने पूछा, बाबा ने जवाब दिया। ये भी आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो आज आपको क्या काम करना है, फिर से तीनों मुरली पढ़नी है। और ये किस मुरली का टेस्ट होगा, तो ये मुरली है हमारी 14 नवंबर, है ना, 14/11/1978 की जो लास्ट तीसरी मुरली है। इस मुरली को आप पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर आप टेस्ट देंगे और इन दोनों मुरलियों को घर जाके पढ़ेंगे। और जिनको नोट्स तैयार करने आपके पास ये आ जाएगा, आप नोट्स तैयार कर लेना। और जब योग में बैठो, बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जब योग में, क्योंकि आज की ये वाली जो मुरली है ना, ये दुखी, अशांत, नीरस, उदास आत्माओं के लिए है, सबको खुशी का दान देने के लिए है। और ये दूसरी मुरली भी शूरवीर बनकर के, बहादुर बनकर के तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना दिलाने के लिए है। अगर आप बहुत अच्छे से इन दोनों मुरलियों को पढ़ लेंगे, एक एक बारी पर 1 घंटा ही पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ने का मतलब है 1 घंटे के अंदर मुरली को पढ़ के नोट्स बना के फ्री हो जाना। ज्यादा लंबा काम नहीं करना है आप कोई भी। तो फिर जब नुमा शाम आएगा ना, शाम का समय, विश्व को देने का समय, उस समय ये मुरलियां हमारी कमेंट्री का काम करेगी कि जैसे कि बाबा आगे आगे, मैं बाबा के पीछे पीछे, बाबा इधर, मैं इधर, और पूरी दुनिया की उदास, नीरस, अशांत, दुखी आत्माओं को हम दान कर रहे हैं, अंजलि दे रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं। तो ये सिर्फ मुरली को पढ़ने की 2 विधियां हैं। इसको बोलते हैं संवाद विधि, मतलब कि इसके अंदर रोल प्ले गेम बोलते हैं इसको विधि, और इसको बोलते हैं A to Z समरी विधि। ये तो अब एक अब छोटी सी एक्टिविटी करेंगे 2 मिनट की। सभी अपने कॉपी पेन निकाल लो। हाँ, आप जाओ, जिनको जाना है अपने कॉपी पेन निकालो। अब मैं आपको 1-2 छोटी मोटी चीजें बोलूंगी बनाने के लिए, वो आप बनाना। ठीक है, जो भी मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगी, इसमें से जो आपका बनाने का मन करे बना सकते हैं। जैसे कार, एरोप्लेन, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, आइसक्रीम, घर, झोपड़ी, जो भी बनाना है वो बनाओ इसमें से। बना रहे हो? बनाओ, टाइम है अभी, तभी करवा रहे हैं, टाइम के अंदर है तभी करवा रहे हैं। बना रहे? इसमें से जो भी अच्छा लगे, घर, कार, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, आइसक्रीम, एरोप्लेन, कार, कुछ भी बनाओ। ममता बहन, मैं कौन? बाकी बनाते रहो अपना। मैं कौन? सुनीता बहन, मैं कौन? बनाओ। राजकुमार भाई, मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? जिससे पूछा वो बताओ। मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? क्या है? ये है उत्तर। मैं कौन? मैं आत्मा। मैं कौन? मैं कौन? अब कॉपी बंद कर दो। यही थी हमारी एक्टिविटी कि कर्म हम कुछ भी कर रहे हैं, उस समय अगर पूछा जाए मैं कौन, तो मैं हाथी, मैं झोंपड़ी, मैं घर, यही तो है करते हैं हम पूरा दिन। हम कर का काम कर रहे हैं और उस समय हमसे कोई पूछे मैं कौन, मैं मम्मी, मैं कौन, मैं डैडी, मैं कौन, मैं दादी, मैं कौन, मैं नानी, हाय हाय हाय। इसलिए तो हाय तौबा है। कर्म योगी का मतलब यही है। चित्र बना रहे हैं कोई भी, मतलब काम कर रहे हैं कोई भी, और अचानक से अंदर से मैसेज आया, खुद के ही आत्मा की आवाज आई मैं कौन, और याद आ जाए मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मैं कौन, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं कौन, संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, मैं कौन, माया जीत आत्मा, मैं कौन, प्रकृति जीत आत्मा।
यही प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। इस अवस्था तक हमें जाना है। अंदर तो यही संकल्प आ रहा है कि पर सोचा कि यही तो संकल्प तो यही आ रहे थे। तो मैं आत्मा हूँ, ये नर्सरी वालों का उत्तर है। और अब तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये फर्स्ट क्लास वालों का उत्तर है। अब ग्रेजुएशन वालों का उत्तर क्या होना चाहिए कि वो सामने वाले को दिख ही जाए कि आत्मा अंदर से शक्तिशाली बन करके चमक ही रही है। ठीक है, 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे साइलेंस में।